हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। ओके, इसका मल्टीपल पार्ट्स है। सो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज फॉर्म्ड इज रियल का मतलब ये हो गया, देखिए ये ब्लू लाइन जो है that stands for the light rays coming from the source। और ये देखिए ये हो गया आपका रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे पास हो गया, और ये इधर से आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे पास होके इधर पहुंच गया, है ना। नाउ यू कैन सी दैट ये दोनों रेज जो है इट्स मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एक्चुअली इट इज कन्वर्जिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। सो वंस such a thing is happening like the rays are really getting converged at a particular point after refraction like this, then वो जो image formed होगा that will be what a real image। now आप मान के चलो एक surface है, उसमें से refraction होके ऐसा गया और इधर से refract होके ऐसा गया। now observer को ऐसा लगेगा like it appears to be coming from a point here, है ना। सो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज एंड हियर इट इज रियल इमेज। सो हम एक मिनट, सो हम इधर जो केस जो डिस्कस करने वाले हैं, इधर देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट थिंग इज द इमेज ऑब्जेक्ट इज kept in the rare medium, and second thing is the image formed is what real image formed is real। okay, so अब देखिए, you just consider this OP, which is OP and ON. This is ON and this is OP. These are the two rays coming from the source O. So here this is the source. Okay, O stands for object also. O stands for object also. So OP and ON, these are the two rays coming from the source। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये OP नाम का जो रे है, which one, this one, ये सरफेस के नॉर्मल एंटर कर रहा है। सो ये कोई रिफ्रैक्शन फेस नहीं करेंगे, ये देखिए सीधे निकल गया विदाउट एनी डिविएशन इन इट्स पाथ। फाइन, नाउ आप देख सकते हैं व्हाट हैपेंड टू ON। देखो जरा ON के साथ क्या होगा। इधर आपको ये जो रेड कलर में जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। और दिस इज रेयर मीडियम, उसका देखो μ1 is the refractive index of rarer medium and mu2 it is the refractive index of the denser medium। so ये जो blue color में जो दिखाई दे रहा है this is denser medium, और white color बाहर जो है that is the rarer medium। so light अगर ये medium इधर नहीं होते वो ऐसे travel करते हैं, है ना, ऐसे चले जाते हैं, but medium है ना, ये refracting piece है, तो क्या हो गया, ये देखो ऐसे refract होके अब ये दोनों converge हो गया, कहाँ पे, इधर converge हो गया। so इधर आपका I stands for the position of what image। समझ में आया होगा डायग्राम क्या है। सो मैं क्लियर कर रहा हूँ इतना पोर्शन, बिकॉज आगे जाकर के डायग्राम हमें दोबारा चाहिए, दैट्स व्हाई। सो आई रिपीट वंस अगेन, O stands for the object, O stands for the object, एंड इधर कैपिटल I जो पोजीशन है, इधर आपका फाइनल इमेज फॉर्म हो चुका है। okay, I stands for the image, O stands for the object। ठीक है, नाउ अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक द ट्रायंगल NOC। NOC बोले तो क्या हो गया, NOC। ये वही डायग्राम है, ऊपर वाला डायग्राम, उसका एक पार्ट मैंने क्रॉप करके नीचे लाया हुआ। देखिए एंगल NOP, एंगल NOP, इसको आप देख सकते हैं मैंने अल्फा मार्क किया हुआ है। एंगल
सी पी, उसको मैंने गामा मार्क किया हुआ है, फाइन। एंड ये वाला जो एंगल है, ऑफ कोर्स दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेसिस पे आप देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल है ना। सो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आप देखिए सेम डायग्राम, बस अगेन एज आई टोल्ड क्रॉप किया हुआ है, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक द ट्रायंगल NCI, NCI। इधर आप देखोगे R प्लस बीटा इक्वल टू गामा होगा, ये हुआ इधर देखो, R प्लस बीटा इक्वल टू गामा। इसमें से मैंने R का टर्म लिया, व्हाट इज R, R इक्वल्स, देखिए R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ऊपर मैंने I का टर्म निकाला और सेकंड पार्ट में मैंने क्या निकाला, R का टर्म निकाला, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पार्ट निकाला हुआ मैंने, ओके। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू हैव ए स्मॉल अप्रोक्सीमेशन। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, देखिए वो अप्रोक्सीमेशन ये है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, आई विल कंसिडर दैट दे आर स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल का मतलब ये जो n है ना, आई विल टेक एज क्लोज टू p, n को मैं जितना p के पास ला सकता है उतना मैं ला दूंगा। लाने से क्या होगा, जब आप n नाम का जो पॉइंट है p की तरफ मूव करेंगे, व्हाट विल हैपन टू कैपिटल M, कैपिटल M भी p की तरफ मूव करता जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। What I was telling is, मैं इतना पोर्शन क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। देखिए आपका P पॉइंट किस तरफ, N पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है, P की तरफ मूव कर रहा है। सो इफ दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ N, तो ये न्यू पोजीशन ऑफ M हो जाएगा। अगेन ये P की तरफ मूव करेंगे तो देखो M का पोजीशन ये हो जाएगा। सो जैसे N P की तरफ मूव करते जाएंगे, M भी P की तरफ मूव करते जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, I can say, I can have a like minor approximation। वो minor approximation क्या है आप देखिए, tan alpha, tan alpha as per ये जो डायग्राम है, tan alpha का क्या वैल्यू होना चाहिए, tan alpha बोले तो nm अपॉन om होना चाहिए। बट आपका n का वैल्यू जो है हम अज्यूम कर रहे हैं p की तरफ मूव कर रहा है, तो m भी किस तरफ मूव करेंगे, p की तरफ मूव करेंगे, है ना। सो om नाम का जो रीडिंग है, what is this om, इधर से लेके इधर तक का मेजरमेंट, om will be approximately equal to op, om approximately equal to op हो जाएंगे, क्योंकि m is moving towards what, p, इसलिए, ठीक है। सो tan alpha equal to alpha, स्मॉल एंगल है ना, tan alpha equal to alpha क्या हो जाएंगे, nm upon op हो जाएगा, alpha equal to nm upon op। is that clear? now come to beta, what happened to beta, tan beta का देखिए, tan beta के लिए मैंने ये वाला ट्रायंगल चूज कर रहा हूँ इधर, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें से tan beta क्या हो जाएगा, nm अपॉन im, ठीक है, nm अपॉन im होंगे। अगेन n p की तरफ मूव करेंगे तो m किस तरफ मूव करेगा, p की तरफ मूव करेगा, तो im क्या हो जाएगा, ip हो जाएगा, है ना। im क्या हो जाएगा, बिकॉज am जो है p की तरफ मूव किया था ना, राइट। तो m का जो टर्म है m विल बी रिप्लेस्ड बाय p। सो बीटा का वैल्यू क्या हो गया, tan बीटा इक्वल टू व्हाट, nm अपॉन ip, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन टू गामा, गामा के इधर आप रिलेशनशिप देखिए, व्हाट वाज tan ऑफ गामा, tan of gamma that should have been equal to nm upon cm, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, this will be equal to nm upon cp हो जाएंगे, बिकॉज m p की तरफ मूव कर चुका है, ओके। सो जहां भी m है ना, इन शॉर्ट जहां भी m का टर्म आना था, cm देन im om, ये जहां भी ये जो टर्म आने वाले थे, m का टर्म
इट्स गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, P. सो आप देख सकते हैं बीटा का जगह क्या आया, NM अपॉन IP, गामा का जगह क्या आया, NM अपॉन CP. ऑलराइट, सो आई बिलीव आपको अल्फा, बीटा एंड गामा इसका टर्म मैंने लिख दिया. उससे पहले मैंने क्या क्या लिखा था, I एंड R इन टर्म्स ऑफ अल्फा कोमा बीटा एंड गामा लिखे थे. क्लियर है इधर तक? ओके, नाउ अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं. नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर स्नेल्स लॉ. फिर आप देखिए मीडियम 1 से रे मीडियम 2 की तरफ गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मीडियम 1 पे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम 2 में. सो स्नेल्स लॉ क्या होना चाहिए, sin I by sin R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना. इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 भी कह सकते हैं. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, नाउ ऑलरेडी हमने एक अप्रोक्सीमेशन ऊपर ले चुका है, n इज क्लोज टू p, है ना. देन उस कंडीशन में I और R स्मॉल एंगल होगा, यानी कि sin I अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I हो जाएंगे, फाइन, और sin R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R हो जाएगा. ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 6 पे इस अप्रोक्सीमेशन जब हम कंसीडर करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 विल टेक ए न्यू फॉर्म, दैट इज इक्वेशन नंबर 7, दैट इज sin I by sin R रिप्लेस हो गए I by R इक्वल टू mu2 by mu1 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त I टाइम्स mu1 इक्वल टू R टाइम्स mu2 हो जाएंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 8. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इक्वेशन नंबर 8 में I और R का वैल्यू, हमारा जो सबसे पहला जो दो इक्वेशन था I और R का इक्वेशन दैट वाज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, उस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 8 में I और R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग टू I was equal to अल्फा प्लस गामा. नाउ इक्वेशन नंबर 2 में से R का वैल्यू was गामा माइनस बीटा. सो इक्वेशन नंबर 8 में मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से I और R का वैल्यू पुट किया और मुझे आकर के ये इक्वेशन मिल गया. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरे पास अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 में मिल चुका था इन टर्म्स ऑफ NM, OP, NM, IP, NM एंड CP. वो सारे के सारे ये इक्वेशन नंबर 8 बार या 8 डैश है, इस पे इक्वेट करेंगे. ठीक है, देखिए उसके बाद mu1 इक्वल टू ये हो गया अल्फा, है ना. ये देखिए ये अल्फा का वैल्यू आ गया. ठीक है, अल्फा प्लस गामा ये हो गया. नाउ ये आपका जो है दिस वाज गामा एंड दिस वाज बीटा. फाइन, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया. सब्स्टिट्यूट करो तो आपको पता है न्यूमरेटर में क्या है, NM कॉमन है, कट गया. दैट इज आप देख सकते हैं. नाउ मेरा फाइनल इक्वेशन आया mu1 into 1 upon OP plus 1 upon CP equal to mu2 into 1 upon CP minus 1 upon IP. Now comes something very 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 important. अब आप देखिए ये डायग्राम में से आप मुझे बताओ कार्टेशियन साइन, like Cartesian sign convention के according to from the optical center, है ना, from the optical center जो भी रीडिंग लेफ्ट की तरफ है, इधर ऑप्टिकल सेंटर बोले तो देखिए दिस इज दैट वन P. सो इधर से जो भी रीडिंग लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होना चाहिए और इधर से जो भी रीडिंग राइट की तरफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. अब OP बोले तो देखो टुवर्ड्स लेफ्ट है, दैट इज आप देखिए OP का वैल्यू मैंने क्या मार्क किया हुआ है, -u मार्क किया हुआ है. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, नेगेटिव आया. नाउ CP, P से राइट की तरफ है एंड CP स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए आप देख सकते हैं +r. IP इमेज डिस्टेंस, P से राइट की तरफ +v. सो ये जो तीन वैल्यूज है मुझे कहां पे पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे. यानी कि OP रिप्लेस हो जाएगा -u से, देन CP रिप्लेस हो जाएंगे +r से, IP रिप्लेस हो जाएंगे +v से. ऑलराइट, अब आप देखो
वो सब्सटीट्यूशन के बाद इक्वेशन बनेगा मेरा μ1 इक्वल्स टू, वो रिप्लेसमेंट हो चुका है इधर, ओके, μ1 into 1 upon minus of u plus 1 upon r equal to mu2 into 1 by r minus 1 by v। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये mu1 को अंदर ले जाएंगे, देखिए mu1 अंदर आ चुका है, सो ये हो गया mu1 by minus of u plus mu1 upon r equal to mu2 by r minus mu2 by v हो गया। ठीक है, अब ये mu1 अंदर जा चुका है, फाइन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जितनी भी जो, देखिए इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, कैसे रीअरेंज कर रहा हूं, I cannot see any difference between these two equations, I think ये repeat हो चुका है, okay। Now what I am going to do is, देखो u और v का टर्म लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूं और r का टर्म राइट की तरफ ले जा रहा है, सो u और v के टर्म लेफ्ट की तरफ आना है, इसका मतलब इसको लेफ्ट की तरफ जाना है, ओके, और इसको राइट की तरफ जाना है, सो ये लेफ्ट की तरफ आएंगे, वो पॉजिटिव होगा, तो आप देखो इधर पॉजिटिव भी आपको दिखाई दे रहा है, सो इट इज mu2 by v, लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में ऑलरेडी mu1 अपॉन माइनस u था ही, सो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पार्ट। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी mu2 by v थे, वो अभी भी इधर आपको देख सकते हैं, और ये इधर से माइग्रेट क्या हुआ, नेगेटिव चले जाएंगे, तो माइनस ऑफ mu1 by r, आप जानते हैं इधर r कॉमन है, सो दैट गिव्स माय फाइनल एक्सप्रेशन एज mu2 by v minus mu1 by u equals mu2 minus mu1 upon r। So ये हो गया refraction at spherical surface once the object is kept in a rarer medium and the image formed is real, and this gives the relationship between object distance, image distance, refractive index and the radius of curvature. I repeat, image distance, object distance, refractive index and radius of curvature once refraction is taking place at a convex surface and the object is kept in rare medium and the image formed is real.